बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको पैंट ट्राउज़र की कटिंग का इतना आसान तरीका समझाने वाली हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह अपने पैंट ट्राउज़र की कटिंग खुद से कर भी सकेंगी और स्टिच भी कर सकेंगी। तो यहाँ पे जी आपके सामने मैंने कपड़े को कुछ इस तरह से रखा हुआ है। आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से कि कैसे कपड़े को सबसे पहले रखना है। आपको पहले तो ये बता दूं कि एक कैपरी की कटिंग होती है, ट्राउज़र कटिंग नॉर्मल कटिंग किए जाते हैं, और ये वाला जो पैंट ट्राउज़र होता है ये बिल्कुल पैंट की तरह इसकी कटिंग होती है। तो अगर आप लोग घर में पहनना चाहती हैं तो आपको एडवाइस करूंगी कि ना कटिंग करें। हाँ, अगर आपने कहीं आने जाने के लिए कुछ अच्छा सा ड्रेस बनाना है तो उसके लिए आप पैंट ट्राउज़र की कटिंग कर सकती हैं। तो दो पल्लू थे तो मैंने उनको देखें किस तरह से फोल्ड किया हुआ था, साथ साथ आपने चेक कर लिया होगा। एक को मैंने सेट कर लिया है और एक को ऊपर से उठा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कमर का साइज़ सबसे पहले हमने किस तरह लेना होता है ये आपको बता दूं। कमर क्या होती है कि जहाँ पे हम इलास्टिक बांधते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपकी इलास्टिक की जगह होती है वहाँ से आपने सबसे पहले तो कमर का साइज़ ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका मैं बना रही हूँ उनकी जो कमर का साइज़ आ रहा है वो है टोटल 40 इंच तक। बहुत ही खींच के नहीं आपने साइज़ लेना, थोड़ा लूज सा करके नॉर्मल करके इंच टेप को रखिए और साइज़ लीजिए अपनी कमर का। तो जितना आपकी कमर का साइज़ आ रहा है उसको आपने पहले तो 4 पे डिवाइड कर लेना है। देखें 40 था तो हमने इसको जब 4 पे डिवाइड किया है तो 10 आ गया है। अब इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है, ठीक है। 2 इंच हमारा सिलाइयों वगैरह का एक्स्ट्रा मार्जिन निकल जाएगा। तो ये हो गया जी 12 इंच, ठीक है। तो 12 इंच तक हमारा ये कमर का साइज़ रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट आसन की तरफ आ जाते हैं। तो जितना भी आपका कमर का साइज़ निकला है या तो आप उतना ही रख लीजिए या आप 1 इंच बढ़ा लीजिए। तो मैंने 1 इंच बढ़ा लिया है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ देखें, सबसे पहले तो आपने नेफे का साइज़ लगा लेना है। 2-2 इंच आप ऊपर की तरफ से निशान लगा के नेफे को अलग कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा फोल्डिंग के लिए हो जाएगा। नेफे को हम सेपरेट ही कर लेते हैं। जो आपको टिप्स बताती हूँ इन पे अगर आप फॉलो करेंगी, इनको आप अच्छे तरीके से समझेंगी तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह सिलाई की समझ आएगी। देखें नेफे को हमने ऊपर से अलग कर लिया है, ठीक है। अब ये बंद साइड की तरफ से मैं साइज़ ले रही हूँ, खुली साइड की तरफ तक आ रहा है जी 12 इंच, ठीक है। 12 इंच तक जाके मैंने निशान लगा लिया है, ठीक है। ये जो कमर का साइज़ था। अब नीचे आसन का देखें, नेफे को ऊपर छोड़ा हुआ है मैंने, तो नीचे जितना भी हमारा साइज़ आ रहा है तो वहाँ तक मैंने निशान देखें इस तरह से लगा लिया है। 13 आसन हमारा तैयार होना है तो उसके लिए आपने 12 इंच तक लंबाई में साइज़ लेना है। जब आप गुलाई करते हैं ना तो उतना ही 13 इंच पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो 12 इंच में मैंने निशान लगा लिया है लंबाई में। अब उसके आगे जाके मैंने 2 इंच तक मज़ीद बढ़ा लिया है, ठीक है। 2 इंच मज़ीद बढ़ा के वहाँ पे मैंने गोलाई कर दी है। ये आसन का साइज़ हो गया। अब यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने लंबी एक लाइन खींच लेनी है। लाइन खींचने के बाद आपने इसका सेंटर देख लेना है, जहाँ पे वो देखें आसन का साइज़ शुरू हो रहा है, ठीक है। चौड़ाई जहाँ से, वहाँ से आपने साइज़ लेना है, कपड़े के एंड से नहीं लेना, जहाँ तक निशान लगाए हैं वहाँ तक। उसके बाद सेंटर आप देख लीजिए, जहाँ पे भी आपका सेंटर बन रहा है दोनों तरफ से, वहाँ पे आपने इस तरह से सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। आप बेहतर है अपने पास इस तरह का स्केल रखें, इससे बहुत ही अच्छी आपकी पैंट ट्राउज़र की शेप आएगी। तो यहाँ पे ये देखिए अब लंबाई का भी साइज़ साथ ही हम ले लेते हैं। तो ये देखिए ऊपर नेफे को मैंने निकाला हुआ है, नेफे को बिल्कुल हमने अलग ही कर देना है। उसके बाद हमने ये टोटल जितना साइज़ आ रहा है वो ले लेंगे। ये देखें यहाँ पे 36 आ रहा था तो ये साइज़ ले लिया है। उसके बाद हमने पूरी लंबाई का साइज़ लेने के बाद एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है, जिस तरह से मैंने लगाई है। अब 2 इंच हमने नीचे से एक्स्ट्रा पैंचा जो मोड़ना है फोल्डिंग का वो हमने साइज़ ले लिया है। वहाँ पे भी मैंने एक लंबी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब पैंचा कितना है इसका हम साइज़ ले लेते हैं। तो ये देखें जी 4 इंच मैंने उधर से ले लेना है और 4 इंच लाइन के इस तरफ से ले लेना है, यानी सेंटर में हमने पैंचा बनाना है। जो नॉर्मली आप कैपरी वगैरह बनाते हैं तो उसका एक बंद साइड की तरफ हमने निशान लगाना होता है, लेकिन इसका हमने सेंटर में साइज़ लेना है, ठीक है। 8 इंच है पैंचा तो आपने 8 इंच तक ही फ़िलहाल निशान लगाना है। आगे चल के आपको समझाती हूँ। तो इसी तरह आपने यहाँ पे सीधी लाइन एक तो ड्रॉ कर लेनी है।
सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे की तरफ आपने एक्स्ट्रा आधे इंच का निशान लगाना है, यानी ऊपर हमने 4 इंच लगाया, नीचे 4.5 पे आपने निशान लगाना है, क्योंकि जब हम कपड़े को फोल्ड करते हैं तो नीचे की तरफ कपड़ा हमें ज़्यादा फोल्डिंग के लिए चाहिए होता है। जब कम कपड़ा आप लेंगी सीधा सीधा निशान लगा देंगी, जब मोड़ेंगी कपड़े को तो नीचे वाली जब साइड मोड़ते हैं तो कपड़ा कम पड़ जाता है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा तिरछा करके यहाँ से निशान लगा लेना है। अब उसके बाद आपने वो ऊपर जहाँ पे आसन का निशान लगा हुआ है गोलाई में, वहाँ तक आपने स्केल को देखें इस तरह से रख लेना है और नीचे पांचे की तरफ से आपने साइज़ लगाना शुरू कर देना है, ऊपर की तरफ शेप दे लेनी है। अब यहाँ पे भी यहाँ तक आपने स्केल को इस तरह से रखना है और जहाँ तक हमारी लंबाई, ये देखें यहाँ से स्टार्ट करना है निशान और इसकी हमने गोलाई कर लेनी है। गोलाई नहीं होगी, थोड़ी सी हमने शेप देनी होती है, नीचे से तंग आते आते ऊपर की तरफ थोड़ा खुला हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। ये आपका फ्रंट वाला पार्ट आ जाता है। तो बैक की अभी हमने कटिंग करनी है। ये एक ही पीस हमने रखा हुआ है सिंगल, ठीक है, मतलब डबल कपड़ा है, लेकिन हमने एक फ्रंट की हमने अभी फ़िलहाल साइज़ किया है। अब यहाँ से हमने पांचे वगैरह का कटिंग कर लेनी है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या रेगुलर आप लोग वीडियोस देखते हैं तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, और जो नए हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर वीडियोस देखा करें। और इस तरह हमारी हिम्मत बढ़ती है, हौसला अफजाई होती है। इस तरह आपके लिए नई नई वीडियोस भी लेकर आएंगे। तो ये देखिए जी, जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की थी तो कटिंग हो चुकी है और साइड में जो बंद कपड़ा था उसकी भी मैंने कटिंग कर ली एंड पे। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट हमने ले आना है। अब बैक की कटिंग हमने करनी है। पैंट के लिए दोनों पार्ट्स को अलग अलग कट किया जाता है। तो ये देखें, इसको मैंने इस तरह ऊपर रख दिया है। अब ऊपर से थोड़ा सा खींच के नीचे लेके आऊँगी। ये क्यों नीचे लिया है ये भी आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए, आसन की तरफ 2-2 इंच का हमने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद बिल्कुल सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है 2-2 इंच की। अब यहाँ पे भी एक्स्ट्रा हमने 2 इंच इस तरह करके निशान लगाना है, जैसे फ्रंट का लगाया था। इसी तरह हमने नीचे पांचे की तरफ भी 2-2 इंच का निशान लगाना है। याद रखिए, ये सिर्फ उसी तरफ निशान 2-2 इंच के होंगे, इस तरफ नहीं होंगे, इधर से बराबर ही हमने रखना है। अब यहाँ पे भी हमने गोलाई की शेप दे लेनी है, बैक वाली साइड पे भी। अब यहाँ पे आपने समझना है, ये देखिए तिरछा मैं निशान लगा रही हूँ, तिरछा मैंने स्केल रखा हुआ है, इस साइड से बिल्कुल अटैच है और उस साइड से 2 इंच मैंने ऊपर की तरफ रखा है। जहाँ से मैं अभी कटिंग करने लगी हूँ यहाँ से 2 इंच रखा है। अगर आप चलें जी, अब यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। मैं समझाती हूँ अभी आपको कि 2 इंच हमने ऊपर की तरफ क्यों एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ से ये देखिए, जहाँ पे मैं कट कर रही हूँ इधर से सेम ही है साइज़, जैसे का तैसा, जैसे जो हमने किया हुआ था। और बाकी उस साइड से हमने 2-2 इंच रखा है। और यहाँ पे भी ये देख लें, इस तरह से तिरछी कटिंग कर ली है। ये देखें, पैंट ट्राउज़र किस तरह से कटिंग होती है। यहाँ पे बंद साइड्स हैं तो इनको भी हमने कट कर लेना है। और ये इस तरह से सारी कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, 2 इंच मैंने ऊपर से बढ़ाया है। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप यहाँ से 2, 3, 4, 5 इंच तक भी ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, क्योंकि जब नीचे हम बैठते हैं तो पैंट ट्राउज़र की कटिंग ऐसी होती है, ऐसी शेप होती है कि जब बैठते हैं तो पीछे की तरफ से जो ट्राउज़र है नीचे चला जाता है। तो आपने बढ़ा लेना है ज़्यादा सारा, जितना आप चाहें। यहाँ से भी आप बढ़ा सकती हैं, आसन वाली साइड से भी। ये भी मैंने 2 इंच रखा है। यहाँ से भी आप 3 से 4 इंच रख सकती हैं, ताकि आपको ना आसन में खिंचाव पड़े, ना ही बैक की तरफ जब आप बैठें तो वहाँ पर आपको खिंचाव पड़े। तो इसके लिए आप बढ़ा सकती हैं, यहाँ से इंचज़ के हिसाब से 3 से 4 इंच भी बढ़ा के रख सकती हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, पहले बैक वाले पार्ट को हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से जो फ्रंट है उसका आसन हमने रखना है। ये देखें, कटिंग नहीं हुई थी तो वो भी मैंने कर दी है। अब यहाँ पे ये देखें, फ्रंट वाले को अलग से हमने जोड़ लेना है और बैक वाले को अलग से। आसन को सबसे पहले जोड़ लेंगी तो इस तरह आपको पैंट ट्राउज़र सिलाई करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे ये देखिए, आसन जो फ्रंट बैक थे दोनों को मैंने जोड़ लिया है। फ्रंट को याद रखिए अलग से जोड़ना है आसन, बैक का अलग से जोड़ना है।
ये नहीं है कि एक फ्रंट आपने उठा लिया एक बैक उठा लिया है, इस तरह आपका गलत ट्राउज़र सिलेगा। दोनों फ्रंट को पहले जोड़ना है। अब यहाँ पे ये देखें सिलाई लगा रही हूँ साइड वाली, और उसके बाद नेफा वगैरह रेडी कर लेना है सारा। आपने 2-2 इंच का मोड़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड होगा, बाकी 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा, तो 2 इंच ही हो जाता है। अब ये आसन की भी सिलाई लग चुकी है, साइड वाली भी सिलाइयाँ लग गई हैं। अब यहाँ पे पांचे की फोल्डिंग देखें इस तरह से कर लेनी है, जहाँ पे हमने निशान लगाए हुए थे उसी हिसाब से। तो यहाँ पे चाहें तो आप तरपाई भी बेहतर रिजल्ट्स के लिए कर सकती हैं ताकि अच्छी फिनिशिंग हो। और यहाँ पे देखें इस तरह से आपने मोड़ना है थोड़ा सा और सिलाई लगा लेनी है क्लोजिंग वाली। नेफे को हमने खोल लेना है अभी, और उसके बाद इलास्टिक आप साइज़ ले लीजिए, जितनी भी आपकी कमर आ रही है उससे थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा रख लीजिए, 2 इंच 3 इंच। और यहाँ पे ये देखें 12 थी तो हमने 13 इंच रख लिया है, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाना है। और फिर उसके बाद हमने सेफ्टी पिन की हेल्प से इसके अंदर इलास्टिक को इस तरह से डाल लेना है, और इलास्टिक की सबसे पहले सिलाई लगानी है ताकि ये पक्का हो जाए। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से खींचना है ताकि इक्वल जो है चुनटें आ जाएं सारी साइड्स की तरफ और इक्वल हो जाए इलास्टिक। उसके बाद आपने खींचना है इलास्टिक को और सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आपका बहुत ही प्यारा सा बहुत ही कंफर्टेबल ट्राउज़र पैंट ट्राउज़र तैयार हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है और बहुत अच्छा लगता है ये पहनने में। कहीं से भी आपको खिंचाव वगैरह नहीं आता। अगर आप हेल्दी हैं तब भी आप ये पहन सकती हैं, लेकिन आपने अपने साइज़ के मुताबिक बनाना है। तो ये थी जी आज की वीडियो पैंट ट्राउज़र की, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल्स के साथ आपको समझाया है।